नमस्ते बच्चों, आपके इस क्लास में जिस विषय को हम लोग लेकर के आए हैं वो आपका विषय है संख्यावाची शब्द में द्वि का। चूँकि इससे पहले हम लोग एक का रूप देख चुके थे तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। अभी जो हम लोग देखेंगे वो द्वि का रूप देखेंगे। इसी प्रकार से त्रि और चतुर का भी होगा। तो 1 से 4 तक का, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्लास में, कि 1 से 4 तक का रूप आपका बदलता है तीनों लिंगों में। और भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने आप 1 से 4 तक का रूप जो आप याद करते हैं, संख्यावाची एक है, द्वि है, त्रि है या चतुर है, इन चारों में चूँकि जो द्वि का रूप है ये सबसे ज़्यादा आसान है याद करना और समझना भी। चूँकि इसका जो रूप होता है तीनों लिंगों में बहुत हद तक एक ही समान होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ द्विवचन में ही होता है। ये तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जैसे एक का है तो सिर्फ एक वचन में, द्वि का होता है तो सिर्फ द्विवचन में, उसी प्रकार से त्रि का होगा या चतुर का होगा तो सिर्फ बहुवचन में। तो चलिए आज इस क्लास में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है द्वि का रूप। इसमें देखेंगे कि किस तरह से प्रथमा से लेकर सप्तमी तक का रूप चलता है, और उस शब्द का जो हम लोग संख्यावाची शब्द का जो रूप चलाएंगे सातों विभक्तियों में, फिर उसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, फिर बोर्ड में परीक्षा में आपका प्रश्न कैसे उससे संबंधित पूछे जाते हैं। चलिए तो हम लोग इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ें। पहले इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को फिर समझने में आसानी हो। पुल्लिंग में एक वचन में यदि देखें तो होता है प्रथमा विभक्ति में दो होता है। उसी प्रकार से द्वितीया में भी द्वौ होता है, तृतीया में द्वाभ्याम, ठीक है। क्योंकि भ्याम प्रत्यय आपको पता ही है कि द्विवचन में होता है, तृतीया से लेकर पंचमी तक। जैसे बालकाभ्याम, 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 बालक का रूप आप देखिए या किसी भी विशेषणवाची शब्द का रूप देखिए तो उसमें देखिएगा कि तृतीया से लेकर पंचमी तक सब में भ्याम भ्याम प्रत्यय लगता है और द्विवचन में ही लगता है, एक वचन या बहुवचन में नहीं लगता है। तो यहाँ भी वही है, द्वाभ्याम। चतुर्थी में भी फिर हो जाएगा आपका द्वाभ्याम, है ना। इस प्रकार से पंचमी में भी हो जाएगा द्वाभ्याम। इसके बाद षष्ठी में द्वयोः, षष्ठी में हो जाएगा द्वयोः। आधा द है वो है दव संयुक्त, य में ओकार विसर्ग, द्वयोः। सप्तमी में भी हो गया आपको द्वयोः। कोई भी अकारांत रूप आपने याद किया होगा या सर्वनाम का रूप आपने याद किया होगा तो देखिएगा कि षष्ठी के द्विवचन में जैसे तयोः होता है, तत् का शब्द रूप आप यदि याद किए हैं तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब में तयोः होता है, युवयोः होता है, बालकयोः होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए षष्ठी के द्विवचन में और सप्तमी के द्विवचन में दोनों में द्वयोः द्वयोः हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग की ओर। स्त्रीलिंग में क्या होता है, यहाँ तो द्वौ हो गया, यहाँ द्वे होता है। स्त्रीलिंग में द्वे, यहाँ नपुंसक लिंग का रूप चाहे तो हम लिख सकते हैं साथ ही साथ, इसे भी द्वे, यहाँ भी द्वे होता है, ठीक है ना। नपुंसक लिंग में भी द्वे होता है, ठीक है। तो दो, द्वे, द्वे। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में फिर यहाँ पर आपको द्वे हो जाता है, यहाँ भी द्वे होता है। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में सेम रूप रहता है। यहाँ भी उसी प्रकार से द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। नपुंसक लिंग में भी हो जाएगा द्वाभ्याम, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्थी में भी देखिएगा तो हो जाएगा द्वाभ्याम। नपुंसक लिंग वाले में भी द्वाभ्याम हो जाएगा। सेम रूप आपको एक ही तरह का सब में मिलता है, यहाँ भी द्वाभ्याम है और यहाँ भी फिर द्वाभ्याम हो जाएगा। यहाँ फिर द्वयोः है, यहाँ भी द्वयोः हो जाएगा। कहीं आपको थोड़ा सा सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में आपको अंतर महसूस होगा कि प्रथमा और द्वितीया में यहाँ द्वौ होता है और यहाँ द्वे द्वे। नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में देखिएगा द्वे 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 द्वे, बाकी द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः सब पुल्लिंग के अनुसार ही हो जाता है।
ठीक है, द्वयोः, और यहां भी हो गया आपको द्वयोः। ठीक है, ये सब का सब आप देखिए सिर्फ ये पुल्लिंग का द्विवचन का सिर्फ रूप है। फिर इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में सिर्फ द्विवचन का है। यही कारण है कि द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो, बस आपका रूप हो गया। यहाँ पर पुल्लिंग में द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो। ठीक है, नपुंसकलिंग में द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो। तो इस तरह से ये नपुंसकलिंग का अलग हो गया, स्त्रीलिंग का अलग और पुल्लिंग का अलग। तो ये रूप आपका द्वि का सिर्फ तीनों लिंगों में हुआ है। ध्यान रहे ये तीनों वचन नहीं है, वचन अलग है और लिंग अलग है। ये बच्चों को जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, मतलब आप जो द्वि का रूप याद किए सिर्फ 7 ही रूप याद किए। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये पुल्लिंग में सिर्फ आपने 7 याद किया। जबकि शब्द रूप आप याद करते थे तो वहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में 7 या 21 रूप होता था। जबकि आप यहाँ कोई भी संख्यावाची शब्द का रूप 1 से 4 तक में आप याद कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही लिंग में याद कर रहे हैं। यहाँ जैसे द्विवचन का सिर्फ द्विवचन का रूप आपने याद किया, इसका एक वचन या बहुवचन आपने याद नहीं किया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की बात अलग है तीनों लिंगों का। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस पर जो वाक्य बनता है, इसका वाक्य में प्रयोग किया हुआ आपको एग्जाम में दिया हुआ रहता है, वहाँ आपको संख्या बैठाया हुआ रहता है और उस संख्या के स्थान पर आपको संस्कृत के ये शब्द जो उचित शब्द है, सही सा रूप कौन सा है, उस रूप को आपको वहाँ बैठाना होता है। तो किस तरह से होगा थोड़ा इसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एक एक उदाहरण को हम लोग लेकर के चलेंगे। हस्तौ, हस्तौ, यहाँ आपको संख्यावाची 2 बैठाया गया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा संख्यावाची शब्द 2, हस्तौ द्वौ भवतः, हाथ 2 होते हैं। पहला उदाहरण इस प्रकार से है, नेत्रे, नेत्रे। फिर यहाँ भी आपको 2 संख्यावाची शब्द बैठाया हुआ रहेगा, भवतः, नेत्र 2 होते हैं। ठीक है ना, वृक्षे 2 बैठाया हुआ है, फले अस्तः। इस प्रकार से चौथा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, तत्र 2 बैठाया हुआ है यहाँ पर 2 का संख्या, बालिके क्रीडतः। ठीक है, क्रीडतः। इस प्रकार से 5वां आप देख लें। यहाँ पर आपको शुरू में ही संख्यावाची शब्द दे दिया गया, बालकयोः रामः श्रेष्ठतरः अस्ति। ठीक है, श्रेष्ठतरः अस्ति। इस प्रकार से फिर छठा उदाहरण इसमें आप देख सकते हैं, अहम दो का रूप दे दिया गया, हस्ताभ्याम कार्यम करोमि।
तो इतना ही हम लोग अभी फिलहाल रखते हैं। इसके बाद अब इसको पहले समझ लेते हैं किस तरह से इसका, ये जितने प्रश्न दिए गए हैं आपको एग्जामिनेशन में ठीक इसी तरह से आपको पूछे जाते हैं। जो भी आपका सीबीएसई का 8, 9, 10 का बोर्ड होता है या 6, 7 का होता है क्लासेस, तो उसमें जो भी आपके संख्यावाची से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। एक तो ये होता है, और दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्ट आपको संख्या दे दिया जाता है 2, 4, 8, 10, उसको लिखना। तो उसको जब लिखना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, वो डायरेक्ट उसका 2 दिया हुआ है तो द्वि लिख दिए, 3 दिया हुआ है तो त्रि लिख दिए या त्रयः लिख दिए। तो उसमें वो आपको, चूँकि वाक्य नहीं दिया गया है, वहाँ कोई उसका विशेष्य नहीं है, तो इसलिए आप जो भी रूप लिखेंगे वो ठीक माना जाता है और उस पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जैसे आपको वाक्य में प्रयोग करके दिया जाता है तो आप कहीं ना कहीं बंध जाते हैं कि आपको विशेष्य के अनुसार संख्यावाची शब्द का आपका प्रयोग जो आप देंगे संस्कृत में, उसको उसके विशेष्य के अनुसार आपको बैठाना होगा। उसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है उस विभक्ति के अनुसार आपको बैठाना पड़ता है। तो इसी चीज़ को यहाँ हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए, हस्तौ, हाथ होते हैं, कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको रूप जो है बैठाना है। तो अब हस्तौ है तो हस्त पुल्लिंग है, ये ध्यान रखना है कि हाथ का प्रयोग किया जा रहा है। तो हाथ पुल्लिंग, हस्तः शब्द है, हस्त, हस्तौ, हस्ताः। तो बालक की तरह रूप चलेगा। तो चूंकि द्विवचन प्रयोग है हस्तौ का और पुल्लिंग है, तो यहाँ पर सही रूप इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही रूप क्या होगा? 2। हस्तौ 2 भवतः, हाथ 2 होते हैं। इसी प्रकार से नेत्रे, नेत्र शब्द है, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। नेत्रम शब्द नपुंसक लिंग प्रयोग होता है संस्कृत में जो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर द्विवचन प्रयोग हुआ है, नेत्रम, नेत्रे, क्योंकि नेत्र 2 होते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि नेत्र 2 होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर, चूंकि नेत्र शब्द नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में देखिए रूप क्या होता है? द्वे होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे? द्वे। यहाँ पर पुल्लिंग था तो पुल्लिंग में 2 होता था, इसलिए यहाँ पर हस्तौ 2 भवता, इसलिए 2 दे दिए। 2 यहाँ पुल्लिंग में देखिए, पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग का रूप यहाँ नहीं है, नपुंसक लिंग यहाँ है, तो ऊपर से नीचे की ओर। फिर उसी प्रकार से वृक्षे, अब यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है, कहता है वृक्ष पर 2 फल हैं। कोई वृक्ष है उस पर 2 ही फल है, तो ये कहने वाला कह रहा है कि वृक्ष पर 2 फल हैं। तो यहाँ पर फल शब्द नपुंसक लिंग है, फलम, फले, फलानी, ठीक है। तो फले, तो यहाँ पर चूंकि नपुंसक लिंग है तो इसलिए यहाँ पर द्वि का जो रूप देंगे वो नपुंसक लिंग वाला देंगे। तो देखेंगे नपुंसक लिंग में क्या होता है? द्वे होता है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? यहाँ पर भी हम द्वे दे देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर चौथा में, 4th, कहता तत्र बालिके क्रीडितः, वहाँ पर 2 बालिकाएं खेल रही हैं। तो बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो बालिका, बालिके, बालिकाः, तो बालिके द्विवचन का रूप है, क्योंकि 2 की बात यहाँ हो भी रही है। तो यहाँ पर 2 बालिके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए द्वि का जो रूप देंगे वो स्त्रीलिंग वाला देंगे। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है? यहाँ भी द्वे होता है, क्योंकि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में एक समान रूप देखिएगा कि पूरा का पूरा मिलता है। तो द्वे हो गया, तो यहाँ भी आप सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? द्वे हो जाएगा, ठीक है ना, द्वे। नेक्स्ट यदि 5वां देखें आप, तो कहता है कि अब यहाँ पर देखिए विभक्ति आगे आपके 7वीं विभक्ति इसमें लग गई है। अभी तक ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आप देख रहे थे, यहाँ पर जो है विभक्ति आपकी आगे की ओर बढ़ी है, जो कि 7वीं विभक्ति इसमें लगी हुई है। तो ये देखिए कहता है कि दोनों बालकों में राम श्रेष्ठतर है, ठीक है ना। कोई 2 बालक है, उन दोनों बालकों में राम को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो ये कहता है कि दोनों बालकों में बालकयोः रामः श्रेष्ठतरः अस्ति, ठीक है, श्रेष्ठतर है। तो यहाँ पर अब क्या करना होगा आपको? सामान्य रूप से देखिए तो अब जो विभक्ति बालकयोः में लगी हुई है वही विभक्ति आपको द्वि का रूप में अब लगाना होगा। इसमें प्रथमा विभक्ति थी तो पहला वाला रूप आप लिख करके निकल गए, आपका काम चल गया। लेकिन यहाँ पर बालकयोः दिया हुआ है, मतलब षष्ठी या सप्तमी दोनों में इसका रूप होता है। तो यहाँ पर जो रूप है वो सप्तमी का रूप है, क्योंकि षष्ठी सप्तमी दोनों में बालकयोः बालकयोः होता है। देखिए यहाँ पे द्वयोः द्वयोः है, तो सप्तमी वाला रूप यहाँ आप देंगे तो दोनों में सेम ही रूप होता है। तो यहाँ हम दे देंगे क्या? द्वयोः बालकयोः। यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं द्वयोः, ठीक है, द्वयोः बालकयोः। ये
दोनों बालकों में, तो द्वयोः बालकयोः रामः श्रेष्ठतरः। दोनों बालकों में, चूंकि बालकयोः में जो विभक्ति लगी है वही विभक्ति हम द्वि का शब्द रूप में लगा देंगे। चूंकि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला लगा देंगे। तो यहाँ देखिए पुल्लिंग में जो रूप है वो द्वयोः द्वयोः होता है। हालांकि यहाँ पर सब में लगभग देखिए तो एक समान रूप ही बन रहा है, सिर्फ प्रथमा द्वितीया को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे द्वयोः द्वयोः है, इसलिए यहाँ पर द्वयोः हो गया। नेक्स्ट यदि आप देखें 6, तो यहाँ पर है अहम, फिर 2 का संख्यावाची शब्द दिया गया है। हस्ताभ्याम, मतलब कहने का मतलब है कि मैं हस्ताभ्याम हाथों से, दोनों हाथों से काम करता हूँ, कार्यम करोमि। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैं दोनों हाथों से काम कर रहा हूँ। बहुत ऐसे काम होते हैं जिसमें कि दोनों हाथ व्यक्ति का एंगेज होता है, लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करता है वो कारक है, वो बता रहा है कि मैं दोनों हाथों से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चूंकि काम किया जा रहा है, किस चीज़ के द्वारा किया जा रहा है, दोनों हाथों से, तो यहाँ पर तृतीया लगी है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि चूंकि तृतीया विभक्ति लगी है तो द्वि में भी हम तृतीया का प्रयोग करेंगे। और चूंकि हस्त शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला रूप देंगे। तो यहाँ तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में एक ही रूप होता है। तो देखिए द्वाभ्याम, तृतीया में लगाइएगा तो द्वाभ्याम, चूंकि यहाँ हस्ताभ्याम है तो जो विभक्ति हस्ताभ्याम जिस प्रकार से हुआ उसी प्रकार से द्वाभ्याम कर देंगे। तो यहाँ पर सही रूप क्या हो जाएगा, द्वाभ्याम। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा द्वाभ्याम। अहम द्वाभ्याम हस्ताभ्याम, मैं दोनों हाथों से कार्यम करोमि, काम को कर रहा हूँ, काम करता हूँ। तो ये जो है आपका द्वि का जो संख्यावाची शब्द है इसका हम लोगों ने प्रयोग देखा। आपको एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी तरीके से पूछे जाते हैं। स्पेशली जब हम सीनियर क्लासेस की बात करें, क्लास 9 या क्लास 10 में, तो वहाँ पर तो निश्चित रूप से इसी तरह से क्वेश्चन रहते हैं, प्रश्न दिए हुए रहते हैं। इवन कि 8 में भी, 11 में तो रहता ही है, 11-12 में, लेकिन इधर भी। और अब तो 6 से चूँकि शुरू हो जाता है तो कई बार 6-7 में भी उसी तरह से दिया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं शुरू से ट्रेंड हो जाएं, उन चीज़ों को जानें, ताकि आगे बोर्ड के एग्ज़ाम में उनके मार्क्स कटे नहीं। ठीक है, तो ये आपको लगा होगा कि बाकी आपने रूप को देखा होगा तो उसके बनिस्बत, उसकी अपेक्षा ये रूप आपको ज़्यादा आसान लगा होगा। और जब आसान लगा हुआ है तो इसे आसानी से याद भी कर लेना चाहिए आपको, इसे मिस नहीं करना चाहिए। और यही है कि 1 से 4 तक का जो संख्यावाची शब्द है, इसी सिर्फ चारों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप बनता है। तो बार बार एक ही चीज़ को मैं जानबूझकर आपको मैं कहता हूँ ताकि आपको दिमाग में अच्छी तरह से वो बैठ जाए, कभी आप भूलें नहीं। कई बार होता है कि हम लोग बात को जान करके बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में भी हम लोग पढ़ाते हैं तो उनका ध्यान कभी रहा और कभी हट गया, तो कहीं एक बार दिमाग हट भी गया तो दोबारा अगर फिर हमने उसको रिपीट किया या तिबारा जब मैं रिपीट किया तो उनका ध्यान एक बार आ जाए, ताकि फिर उस चीज़ों को फिर से सुन सके, वो मिस नहीं हो। ठीक है, तो पर्पस यही होता है। तो चलिए आज हम इस द्वि के संख्यावाची शब्द को अब यहीं पर हम रोकते हैं, और फिर नेक्स्ट जो आपका संख्यावाची शब्द है वो आपको फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो पंच से जो हम देखेंगे वो 100 तक की संख्यावाची शब्दों को देखेंगे। उसमें कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ उसमें मुख्य ऐसे शब्द हैं जिनको कि आप याद कर लें तो आपका बाकी का सारा काम चल जाता है। तो कैसे चलता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैनी थैंक्स।